दयालु ब्राह्मण भी ऐसे भोले भाले सीधे साधे थे कि उन्होंने एक बार भी इनकार नहीं किया। तब ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। ब्राह्मण है वो पत्र लेकर के द्वारका पहुंचे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्राह्मण को अपने दरबार में आते हुए, तो उठ करके भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का बड़ा भव्य मान सम्मान किया, बड़ा आदर मान किया। ब्राह्मण का विराजमान होने के लिए स्थान दिया। कुशलता पूछी भगवान ने, कहो ब्राह्मण, आप पंडरपुर से आए हैं ना? हाँ प्रभु। तो आपके राजा कुशल मंगल हैं? हाँ प्रभु, हमारे राजा भी कुशल मंगल हैं और मैं भी कुशल मंगल हूं। मैं बेटी रुक्मिणी का एक गोपनीय पत्र लेकर के आया था और बेटी रुक्मिणी ने कहा है कि इस पत्र को केवल आप ही पढ़ें, कोई और न पढ़े। तो प्रभु ये पत्र लाया हूं, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देखो, हम कोई भी जब कार्य करते हैं तो गोपनीय कार्य नहीं करते, हम सबके सामने उजागर होकर के करते हैं। हमारी आज्ञा है कि इस पत्र को स्वयं आप अपनी वाणी से पढ़कर के दरबार में हमें सुनाइए कि इस पत्र में क्या लिखा है। तो भगवान के कहने पर ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़कर के सुनाया। तो आप भी सुनना चाहेंगे उस पत्र में क्या लिखा था? कौन कौन सुनना चाहेगा? मुड़िया हिलाओ। हाँ, सब सुनना चाहेंगे, वो पता है ना। अगर तुम्हें कोई गोपनीय पत्र भेजे और तुमसे कोई कहे कि हमें सुना दो, तो तुम सुना दोगे? फिर तो नहीं सुनाओगे, चुपचाप धन लोगे उसे। तो जब तुम नहीं सुना सकते हो तो फिर हम क्यों सुनाएं? हम भी नहीं सुनाते। हम क्यों किसी की बुराई करके पाप के भागी बने? नहीं सुनाते, बैठे रहो। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखो भैया, ये तो माता बहनों थोड़ा सा आपसे मनोरंजन हो रहा था इससे तो, लेकिन भाई देखो, भगवान की कथा तो सुनाने के लिए बनाई है और हम यहाँ बैठे किस लिए? हमारा काम ही सुनाने का है, सुनने के लिए बैठे हो। तो भगवान की कथा तो सुनने और सुनाने की होती है, हम जरूर सुनाएंगे। तो अब सब अपने अपने कान खोल लो, कानों पर से पर्दा हटा लो और ध्यान से सुनना। जैसे कहते ना कि दीवारों के भी कान होते। हाँ, सुनो ध्यान से। क्या लिखा था रुक्मिणी जी ने कि हे पुरुष भूषण, संसार में ऐसी कौन सी कुलमती, गुणमती, रूपमती, धैर्यमती कन्या होगी जो आपके सुंदर स्वरूप को देख करके आपको पसंद न करती हो, आपको अपना पति बनाना न चाहती हो। हे शरप्रिय, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे मन की बात को भली भांति जानने वाले हो। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरणागत ग्रहण कर चुके हूँ। आत्माओं से, मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। हे भक्त वत्सल, आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर मुझे अगर इस जन्म में रह करके प्राप्त नहीं हो पाया तो मैं सैकड़ों जन्मों तक आपकी पत्नी बनने की प्रतीक्षा करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं विवाह करूंगी तो केवल आपसे करूंगी और किसी से नहीं। और प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि सिंह का भाग कोई गीदड़ नहीं ले जा सकता। आपके होते हुए उस शिशुपाल की हिम्मत नहीं जो वो मुझे ले जाए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपकी सेवक रुक्मिणी। ऐसा पत्र मैं रुक्मिणी ने लिखा था। भगवान ने जब वो पत्र सुना
तो भगवान का सुन करके हृदय गदगद हो गया। भगवान बोले कि तो ब्राह्मण रुक्मिणी